गांव में खुदा बख्श का एक छोटा सा प्यारा सा घर था। वो किसान था। इसका एक बाग था। बाग के आखिरी कोने में एक बहुत गहरा कुनवा था। बेचारा किसान पानियों पर खींचता और फिर इसको बाग के पौधों में डालता था। एक साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई। सूरज बहुत गर्म था। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर पानी ना मिला तो मेरे पौधे मर जाएंगे। मुझे उनको पानी जरूर देना चाहिए, लेकिन पानी तो अब बहुत गहराई में उतर गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मोटा भी। बहुत मेहनत का काम है, मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचता हुआ वो सड़क के किनारे बनी हुई चार दीवारी तक आ गया। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि इस कान में केसर पेसर की आवाज आई। कोई इसका नाम ले रहा था। किसान के कान खड़े हो गए और वो गौर से उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा था। एक आदमी ने कहा, खुदा बख्श और इसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। हमें कम अज कम 2 घंटे और इंतजार करना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार में एक बड़ा सा सुराख बनाएंगे। इस सुराख से गुजर कर मेरा छोटा बेटा अंदर जाएगा और दरवाजा खोल देगा। इसके साथी ने पूछा, क्या खुदा बख्श के पास बहुत सारी दौलत है, हाँ कि नहीं? दूसरे आदमी ने बताया, इसके पास बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात हैं, जो इसने अपने घर में एक बड़े संदूक में रखे हुए हैं। वो बहुत अमीर आदमी है। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने। पहले ने खुश होकर कहा। खुदा बख्श घर चला गया। इसने अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। इसने अपना सारा रुपया सोना और हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और उन्हें अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर वो छोटे बड़े कुछ पत्थर घर में लाया और बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक 9 बजे इसने खिड़की से बाहर झांका। इसने दोनों चोरों को दरख्तों के दरमियान छुपे हुए देख लिया। इसने बीवी से कहा, क्या खाना तैयार है, खाना लाओ। फिर वो खाने बैठ गए। पहले चोर ने कहा, रात के 9 तो बज चुके, मगर खुदा बख्श तो अभी तक जाग रहा है। हमें जरा करीब जाकर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। चोर घर से कुछ और करीब आ गए। एक चोर ने खिड़की से घर के अंदर झांका और बोला, वो तो खाना खा रहा है। खुदा बख्श ने चोरों की आहट सुन ली तो वो जोर जोर से बीवी से बातें करने लगा। वो बोला, मैंने सुना है आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में भी कुछ चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अली का सारा सोना और जवाहरात चरा लिए हैं। ओ अरे, फिर तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं। इसकी बीवी घबरा गई। खुदा बख्श बोला, हाँ वो आ सकते हैं। हमें अपना सोना और हीरे जवाहरात किसी ऐसी जगह छुपा देने चाहिए जहाँ से कोई उन्हें निकाल ना सके। जरा मेरा संदूक तो लाना। बीवी संदूक ले आई। खुदा बख्श ने चुपके से बीवी को पत्थर जमा करके दिए और इसके कान में बोला, ये हमारा सोना और हीरे जवाहरात हैं। फिर जोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें उठा कर दो ताकि मैं उन्हें संदूक में रख दूं। इसने कुछ पत्थर उठा कर दिए। उनकी पीठ खिड़की की तरफ थी। खुदा बख्श ने इतनी सफाई और चालाकी से उन्हें संदूक में रखा कि चोर देख ही नहीं सके। खुदा बख्श ने कहकहा लगाया और बोला, मैं उनको ऐसी जगह छुपाऊंगा जहाँ से कोई उन्हें नहीं निकाल सकेगा। मेरे हीरे जवाहरात की थैली भी लाओ। वो और पत्थर ले आई। अब मैं ये संदूक बंद कर रहा हूँ, अब जरा इसे उठाने में मेरी मदद करो। खुदा बख्श और इसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुनवे में डाल दिया। शटरअप की आवाज आई और संदूक कुनवे की तह में बैठ गया। फिर वो घर के अंदर चले गए। लालटेन भाई और इंतजार करने लगे। पहला चोर बोला, उन्होंने अपना सोना और हीरे कुनवे में छुपा दिए हैं। अब वो सोने चले गए हैं और बहुत जल्द सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद खुदा बख्श ने चुपके से खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि चोर कुनवे के पास खड़े थे। पहला चोर बोला, हमें कुनवे का पानी निकालना चाहिए, वैसे भी कहत का मौसम है, ज्यादा पानी नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुनवे के अंदर उतरूंगा और संदूक निकाल लूंगा। उन्होंने कुनवे से पानी निकालना शुरू कर दिया। एक चोर पानी ऊपर खींचता और दूसरा इसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता। कुनवे में बहुत सारा पानी था। वो दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर वो अभी तक मसरूफ थे। किसान ने खिड़की खोली और चलाया। बहुत बहुत शुक्रिया।
तुमने मेरे बाग को सैराब कर दिया। कुनवे वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है। पुलिस के सिपाही आ रहे हैं, वो सड़क तक पहुंच गए हैं। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।